हेलो एवरीवन, आज है 25 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। 72 रुपीज़ का शेयर है। आज आधे % की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो गिरावट तो है। 75 रुपये से गिरा ज़रूर था, कल तेज़ी थी, आज फिर से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है और एक महीने में 4% की गिरावट तो है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक महीने में तकरीबन 4% की गिरावट है। 75 रुपीज़ से गिरकर 72 रुपीज़ पर अभी हमें देखने को मिल रहा है। कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। और अगर आप देखोगे तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है, जो संवर्धनम मदरसन है, इसमें गिरावट कुछ ज़्यादा ही है। स्पेसिफिकली अगर आप 204 रुपये के लेवल से काउंट करते हो तो वहाँ पर मैं कहता हूँ कि गिरावट तब हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर गिरावट ज़्यादा है कंपेयर टू मदरसन सुमी वायरिंग। लेकिन फिर भी अगर हम बात करने जाए पिछले एक साल की इस कंपनी को लेकर तो ये 17% की तेज़ी पर है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, तेज़ी जब भी आई है बड़ी वाली, गिरावट भी आई है, बड़ी वाली तेज़ी आई, गिरावट आई, बड़ी तेज़ी आई, गिरावट आई, बड़ी तेज़ी आई। ठीक है, शेयर गया था 80 रुपये के करीब। अब वापस गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीच बीच में अटेम्प्ट करा है लेकिन फिर भी गिरावट ज़रूर है। कहीं ना कहीं जो लेवल मुझे लगता है सपोर्ट के तौर पर, वो यहाँ पर इनिशियल लेवल मुझे लगता है कि 70 रुपये का है। नेक्स्ट लेवल जो रहेगा सपोर्ट का वो 65 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करी जाए तो देखिए, बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है। सिर्फ 14.5 लाख के आसपास के ही शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए। और इसका जो ऑल टाइम हाई 80 रुपये का था, जो कि हाल फिलहाल में ही बना था, लो तकरीबन 41 रुपीज़ का है। मार्केट कैप 32,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, वायरिंग की स्पेसिफिकली ये कंपनी है। और देखिए, गाड़ी चाहे पेट्रोल से चल रही हो, डीजल से चले, इलेक्ट्रिक से चले, या फिर भैया और किसी तरीके से गैस से चले, क्यों ना चले, लेकिन वायरिंग अगर आप देखो तो भैया सेम है। और हर गाड़ी में वायरिंग ज़रूरी ही होगी, होती ही है। ठीक है, चाहे 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स या फिर हैवी मतलब जो व्हीकल्स हो, वायरिंग हर जगह ज़रूरी होती है। और ये वो कंपनी है जिनके बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जाइंट क्लाइंट्स हैं इंडिया में, टाटा से लेकर महिंद्रा तक इनके क्लाइंट्स हैं। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी को लेकर तो एम की ग्लोबल का बाई कॉल था, 80 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। हालांकि ये मई महीने का टारगेट था। ठीक है, उसके बाद अभी तो कोई कमेंट्री किसी की नहीं है, लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में तो यहाँ पर 65 पैसा पर शेयर का पिछले साल पे करा था इसने डिविडेंड, और इस साल भी इसने पे करा है तकरीबन 70 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे कर चुका है। ठीक है, और रिजल्ट्स भी इसके आने वाले हैं। 5 अगस्त को इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। आज 25 जुलाई हुई है, 10 दिन बाद इसके रिजल्ट्स हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नंबर्स कैसे आते हैं। देखो, मैं उम्मीद तो यही करूंगा कि अच्छे रिजल्ट्स आए, ताकि भाई साहब तेज़ी यहाँ पर देखने को मिले। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो रिजल्ट होंगे वो एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ वाला होने के चांसेस ज़्यादा है। और जहाँ तक इनके बोनस की बात करें, देखो जिस साल ये अलग हुआ था उसी साल उसने आपको बोनस भी दे दिया था। हालांकि ये वो कंपनी है जो पहले जो मदरसन सुमी कंपनी थी उसी का पार्ट हुआ करती थी, उसी के अंदर में था। बाद में ये उससे अलग हुआ, डीमर्ज हुआ। ठीक है, और जिसके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उसको इतने शेयर्स मिल गए। जैसे कि मान लो कि अगर किसी के पास 1000 शेयर थे मदरसन सुमी के, तो उसको 1000 शेयर मिल गए मदरसन सुमी वायरिंग के। उसके बाद जो मदरसन सुमी कंपनी है उसका नाम चेंज हो गया, संवर्धनम मदरसन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जिस साल ये अलग हुआ था उसी साल उसने बोनस भी यहाँ पर दे दिया था कि 5 शेयर पर 2 शेयर, जो 5 शेयर जिसके पास है उसको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिल गए यहाँ पर, मतलब कुल मिलाकर 7 हो गए। तो उस हिसाब से प्राइस भी एडजस्ट हुआ था यहाँ पर। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि भाई साहब, और अगेन मैं कहूँगा कि अगर ये वापस से अच्छी तेज़ी दिखाता है और ये दोबारा 90 से 100 रुपये की रेंज में जाएगा, तब हो सकता है कि वापस से ये लोग बोनस अनाउंस कर दे, वापस प्राइस एडजस्ट हो जाए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद भी अगर इसका प्राइस देखोगे तो शायद 80-90 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि इस बीच ही आपको 1-2 बार बोनस दे दे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी आपको ध्यान रखनी है। और रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है। देखो, ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली है, बड़ी वाली ग्रोथ हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिली है। और जहाँ तक प्रॉफिट भी देखोगे एनुअली तो वो भी इंक्रीज़ होता ही नज़र आया है। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो इसका जो पी है वो थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँगा कि ना ही सस्ता है ना ही महंगा। 50 का पी है, सेक्टर पी 52 का है। लेकिन अगर जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहाँ से अगर मैं देखता हूँ 80 रुपये के लेवल से लगातार हमें यहाँ पर अगर करेक्शन देखने को मिले हैं तो अभी भी ग्राफ मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी और करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
और जो लेवल मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है इनिशियल बाइंग के लिए वो 65 से 70 रुपये का है। उसके बाद 60 से 65 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है एवरेज करने के लिए। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, जहाँ तक कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है कि कोई भी यहाँ पर खरीदारी या फिर बाई की रिकमेंडेशन कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो अच्छे थे, 190 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था इनका, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 165 करोड़ था और इवन पिछले साल 140 करोड़ से भी कम का था। तो लगातार प्रॉफिट में तेज़ी है। इवन रेवेन्यू में भी अच्छी खासी रफ्तार आई, 2235 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे। और प्रॉफिट भी देखो तो अब तक के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट थे ये, और ये अच्छी बात है इस कंपनी को लेकर। अभी इनके 10 दिनों बाद इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं जून क्वार्टर के, और देखो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि वो भी नंबर्स अच्छे आए इनके, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा उसके ऊपर। अगर नंबर्स अच्छा है तो मेरे हिसाब से जो अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है वो शायद थोड़ी बहुत थमेगी ज़रूर और एक तेज़ी में तब्दील होती नज़र आएगी चीज़ें। लेकिन अगर जो रिजल्ट्स है अगर वो अच्छे नहीं आते हैं तो शायद हो सकता है कि फर्दर डिक्लाइन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 61.73% की होल्डिंग है यहाँ पर, और देखा जाए तो म्यूचुअल फंड की 14.28% की होल्डिंग 14.08%, मतलब हल्की से बिकवाली यहाँ पर ज़रूर हुई है। लेकिन सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से खरीदारी भी हुई है, 1.93% से बढ़कर 2.15% पर आए हैं। हालांकि एफआईएस ने भी यहाँ पर बिकवाली करी है, 10.95% से घटकर वो भी यहाँ पर 10.78% पर आए हैं। और रिटेल और अदर की मिलाकर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी थोड़ी सी खरीदारी हुई है, 11.11% से बढ़कर ये 11.27% पर है। देखिए ओवरऑल अगर मैं इस कंपनी को लेकर देखूँ तो देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक अच्छी बड़ी जाइंट कंपनी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो संवर्धना की मैं बात करूँ तो भैया उनका जो बिजनेस है वो इंडिया और इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ ही है, इवन यूरोपियन कंट्री से लेकर अलग अलग जगहों पर, जो कि अच्छी बात है। ग्लोबल प्रेजेंस है उस कंपनी की। जहाँ तक मैं इस कंपनी की बात करूँ तो अगेन मैं कहूँगा कि देखो गाड़ी आने वाले टाइम में जितनी ज़्यादा बिकेगी उतना ही ज़्यादा इन कंपनियों का फायदा होगा। इनके क्लाइंट की गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा बिकेगी उतना ही इनका फायदा होगा, और इनके जो क्लाइंट लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी इनके क्लाइंट लिस्ट भी है। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। ख़राब कंपनी मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूँ तो ये लगातार डिक्लाइन वाला है। और कहीं ना कहीं मैं मान के चलूँ कि 70 रुपये 65 से 70 का जो लेवल है वो इनिशियल सपोर्ट वहाँ पर ज़रूर है, बाइंग के मौके वहाँ पर शायद देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा एवरेज करने का वो 60 से 65 रुपये के आसपास का है। लेकिन हाँ, खरीदारी यहाँ पर तभी करिए जब आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो और आप अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ ना आ रहे हो। कुछ लोगों का अप्रोच ये होता है कि यार साल में पैसा डबल हो जाना चाहिए, तो वो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। हो भी सकता है लेकिन उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग अपडेट्स आनी ज़रूरी है, और नॉर्मल अपडेट्स की वजह से कोई पैसा डबल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं इतना कहूँ कि हाँ, डिसेंट रिटर्न आपको देने का दमखम रखता है अगर आपकी बाइंग लेवल जो है वो अच्छे प्राइस पर होती है, गिरावट के टाइम पर होती है तो ठीक है। तो ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी पेरेंट कंपनी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।